बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। तो हमारे साथ क्वेश्चन नंबर 1 में पार्ट नंबर 1 हमारे साथ है व्हाट इज द डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 2 माइनस एक्स और डिवाइड बाई x प्लस 2। ठीक है, तो इसमें हम x की जगह अगर हम -2 फुट कर लें, x की जगह अगर हम -2 फुट कर लें तो हमारे साथ ये इंफिनिटी आता है। बाकी 2 से लेकर -2 से लेकर 2 तक हम सारे वैल्यू फुट कर सकते हैं। मतलब इसमें हम x की जगह -2 भी फुट कर सकते हैं, -1 भी फुट कर सकते हैं, 0 भी फुट कर सकते हैं, 1 भी फुट कर सकते हैं और 2 सिर्फ -2 फुट नहीं कर सकते। -2 पे ये इंफिनिटी आता है। ठीक है, तो इसका बेस्ट आंसर डी है। डी में एक्सप्लेन करता हूँ। डी हमारे साथ है -2 ओवर 2। ठीक है, तो हमारे साथ एक्चुअली ये इंटरवल, इस इंटरवल को हम ओपन इंटरवल कहते हैं। ओपन इंटरवल अगर मैं लिख लूँ 4 से 4, 8 तो इस ओपन इंटरवल का मतलब है कि 4 और 8 इंक्लूड नहीं है। 4 और 8 के दरमियान एक हमारे साथ है क्लोज इंटरवल। हमारे साथ अगर ये मैं लिख लूँ 4, 8, इसका मतलब है कि 4 और 8 इंक्लूड है इसमें। इसको हम कहते हैं क्लोज्ड इंटरवल। एक हमारे साथ है हाफ ओपन इंटरवल। हाफ ओपन इंटरवल ये हमारे साथ ये वाला है -2 2। ये हाफ ओपन इंटरवल है। ये -2 इसमें इंक्लूड है लेकिन 2 इंक्लूड नहीं है। -2 और 2 के दरमियान जितनी भी हैं, लेकिन सिर्फ इसमें 2 इंक्लूड नहीं, -2 इंक्लूड नहीं है। ठीक है, -2 ये ओपन है, इस साइड से ओपन है और इस साइड से क्लोज है, तो इसको हम कहते हैं हाफ ओपन इंटरवल। तो हमारे साथ ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है। इसमें -2 इंक्लूड नहीं है और इसके बाद 2 तक हम सारी वैल्यू 2 इंक्लूड है, सारे हम इसमें पुट कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे साथ करेक्ट ऑप्शन है। पार्ट नंबर 2 हमें गिवन है a इज इक्वल टू -1 0 1 2 और b हमें गिवन है 0 1 4। a टू b हमारे साथ एक फंक्शन डिफाइन है। अब रिक्वायर्ड है कि ऑन टू फंक्शन है या एन टू फंक्शन है या बाइजेक्टिव। हमें पता है ऑन टू और एन टू दोनों होते हैं। ठीक है, तो इसको मैं पहले a पर ये a है -1 0 1 2 और फंक्शन डिफाइन है f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। फंक्शन हमारे साथ डिफाइन है f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर या f ऑफ x को अगर मैं y कहते हो तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और b हमारे साथ है 0 1 4। तो अब f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो अगर -1 का स्क्वायर में ले लो तो हमारे साथ 1 आता है। अगर 0 का स्क्वायर में ले लो तो 0 आता है। अगर 1 का स्क्वायर ले लो तो 1 आता है। ठीक है, अगर 2 का स्क्वायर ले लो तो 4। तो ऑन टू फंक्शन हमारे साथ वो होता है जिसका डोमेन a के बराबर हो और जिसका रेंज b के बराबर हो। तो अगर इसको हम देख ले, इसका डोमेन a के बराबर है और रेंज b के बराबर है। ठीक है, तो इसमें हमारे साथ ऑप्शन नंबर, ये सिर्फ ऑन टू फंक्शन है, ऑप्शन नंबर डी बी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। इस सिर्फ ऑन टू फंक्शन 1 1 नहीं है। 1 1 इसलिए नहीं है कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स नॉट असाइंड टू डिस्टिंक्ट एलिमेंट आर बी। ठीक है, -1 भी 1 को असाइन हुआ है और 1 को मुख्तलिफ ए के मुख्तलिफ अरकान बी के मुख्तलिफ अरकान को असाइन नहीं हुआ है, तो इसलिए ये 1 1 फंक्शन नहीं है, ये सिर्फ ऑन टू फंक्शन है। पार्ट नंबर 3 एफ आर assigned to r डिवाइड f of x is equal to, हमारे साथ f of x है 3x - 5। रिक्वायर्ड ये है कि f इनवर्स ऑफ -1 - 2 -1 - 2 1/2 मालूम करें। ठीक है, तो f ऑफ x हमें हमारे साथ है। सबसे पहले हम f इनवर्स ऑफ x मालूम करते हैं। तो लेटर y इज इक्वल टू f ऑफ x, सो दिस इंप्लाइज दैट कि x इज इक्वल टू f इनवर्स ऑफ y।
सबसे पहले हम इसका इनवर्स मालूम करते हैं। 3 स्टेप्स हैं। पहले स्टेप में x मालूम कर ले इन टर्म ऑफ y इज इक्वल टू 3x माइनस 5, तो 3x इज इक्वल टू y प्लस 5 या x इज इक्वल टू y प्लस 5 डिवाइड बाई 3। x को f इनवर्स ऑफ y से रिप्लेस करें इज इक्वल टू y प्लस 5 डिवाइड बाई 3। और तीसरा स्टेप f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 5 डिवाइड बाई 3। तो f इनवर्स ऑफ x हमारे पास आ गया। अब हम f इनवर्स ऑफ -1 मालूम करते हैं। f इनवर्स ऑफ -1, तो f इनवर्स ऑफ -1 मतलब x की जगह -1 पुट कर ले, तो -1 प्लस 5 डिवाइड बाई 3 से 4/3 आता है। f इनवर्स ऑफ -2 मालूम करते हैं। f इनवर्स ऑफ -2, तो -2 प्लस 5 डिवाइड बाई 3/3 से 1 आता है। f इनवर्स ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 5 डिवाइड बाई 3, 6/3 से 2 आता है। और f इनवर्स ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 प्लस 5 डिवाइड बाई 3, इससे हमारे साथ 7/3 आता है। 4/3, 1, 2 और 7/3। तो इसमें हमारे साथ करेक्ट ऑप्शन सी है। करेक्ट ऑप्शन हमारे साथ सी है। सी हमारे साथ है 1, 2, 4/3, 1, 2, 4/3 और 7/3। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे साथ ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, अब हम पार्ट नंबर 5 की तरफ जाते हैं। पार्ट नंबर 4 हमारे साथ है f ऑफ 2x प्लस 3 हमें गिवन है। f ऑफ 2x प्लस 3 हमारे साथ बराबर है 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15। रिक्वायर्ड ये है कि f ऑफ 3x प्लस 2 मालूम करे। ठीक है, तो ये इक्वेशन में लिख सकता हूँ f ऑफ 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 9, 15 में लिख सकता हूँ 9 प्लस 6। तो f ऑफ 2x प्लस 3 हमारे साथ आ जाएगा। ये हमारे साथ फार्मूला है। कौन सा फार्मूला? 2x प्लस 3 होल स्क्वायर। अगर ये फार्मूला मैं ओपन करूँ तो ये बन जाता है प्लस 6। तो अब एक फॉर्म मेरे साथ बन गया। अब f ऑफ 3x प्लस 2 मालूम करना है, तो इधर पुट करता हूँ f ऑफ 3x प्लस 2। तो इधर मेरे साथ 2x प्लस 3 की जगह आ जाएगा 3x प्लस 2 और होल स्क्वायर प्लस 6। तो ये मेरे साथ आ जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 12x और प्लस 6 विच इज इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 12x और प्लस 4 प्लस 6 से हमारे साथ 10 आता है। तो इसमें हमारे साथ ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। नंबर 5 f ऑफ x हमारे साथ बराबर है x क्यूब माइनस 1 ओवर x क्यूब। रिक्वायर्ड ये है कि f ऑफ x प्लस 1 ओवर f ऑफ x मालूम करें। तो क्लियर बात है कि f ऑफ x हमारे साथ पहले मैं f ऑफ x पुट कर लो, तो ये मुझे गिवन है x क्यूब माइनस 1 ओवर x क्यूब। अब प्लस और 1 ओवर मतलब इसका रेसिप्रोकल x क्यूब का रेसिप्रोकल 1 ओवर x क्यूब है और माइनस 1 ओवर x क्यूब का माइनस x क्यूब है। तो ये प्लस x क्यूब माइनस खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। पार्ट नंबर 6 हमारे साथ है f ऑफ x हमें गिवन है x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4। Find the value of x satisfying the equation f of x is equal to f of 2x plus 1। x की वैल्यू मालूम कर लेकर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर ले। तो इधर हम f of x मुझे पता है x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 और f of 2x प्लस 1, x की जगह हम 2x प्लस 1 पुट करेंगे, तो 2x प्लस 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1 और प्लस 4। तो ये मेरे साथ बन जाएगा x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4x माइनस 6x माइनस 3 प्लस 4। तो ये प्लस 4 और ये प्लस 4 अपोजिट साइड से कैंसिल हो जाएगा,
ये मेरे साथ बन जाएगा 4x² और x² इस साइड पे आ जाएगा -x² और 4x माइनस 6x से -2x आता है और भी प्लस 3x आ जाएगा। अब -3 प्लस 1 -2 इज इक्वल टू 0। 4x² माइनस x² से हमारे साथ आता है 3x² और प्लस x और -2 इज इक्वल टू 0। इसको मैं फैक्टराइज करता हूँ तो 3x² प्लस 3x माइनस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में 3x कॉमन है तो x प्लस 1, इसमें -2 कॉमन है तो x प्लस 1, तो x प्लस 1 इंटू 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और 3x इज इक्वल टू 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो 3x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 3, तो x इज इक्वल टू 2/3 हमारे साथ करेक्ट ऑप्शन है जो कि ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, तो पार्ट नंबर 6 सॉल्व हो गया। अब हम पार्ट नंबर 7 सॉल्व करते हैं। तो 7 हमारे साथ है y हमें गिवन है x डिवाइड बाई अंडर रूट x² माइनस 3x प्लस 2। तो इसका डोमेन मालूम कर ले, इसका डोमेन ऑफ y, इसका डोमेन सबसे पहले मैं इसको फैक्टराइज करता हूँ। तो अगर इसको मैं यहाँ फैक्टराइज कर लूँ x² माइनस 3x प्लस 2, तो x² माइनस 2x माइनस x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 प्लस 2 विच इज इक्वल टू x इंटू x माइनस 2 माइनस x इंटू x माइनस 2। ठीक है, -1 इंटू x माइनस 2, x माइनस 2 इंटू x माइनस 1, तो ये मेरे साथ आ जाएगा y इज इक्वल टू x डिवाइड बाई x माइनस 2 इंटू x माइनस 1। इधर हम 2 और 1 की वैल्यू पुट नहीं कर सकते। अगर हम 2 पुट करते हैं तो हमारे साथ इन्फिनिटी आएगा, अगर हम 1 पुट करते हैं 1 माइनस 0 0 टू एनीथिंग डिवाइड बाई 0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो हमारे साथ पार्ट डी हमारे साथ है, पार्ट डी इसमें करेक्ट ऑप्शन है जो हमारे साथ है माइनस इन्फिनिटी टू 1 यूनियन 2 टू इन्फिनिटी, मतलब कि माइनस इन्फिनिटी से लेकर 1 तक और 2 से लेकर इन्फिनिटी सारे वैल्यू इसमें शामिल है, सिर्फ ये वाले शामिल नहीं, ओपन इंटरवल है तो 1 और 2 शामिल नहीं है, माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी शामिल नहीं, बाकी सारी वैल्यू शामिल है, सारे रियल नंबर इसमें शामिल है। इसका मतलब ये है, तो ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। और आखिरी क्वेश्चन, ये पार्ट नंबर 7 था, ये पार्ट नंबर 7 था। और 8 हमारे साथ है गेस द क्वाड्रेटिक फंक्शन फॉर द कर्व गिवन इन द फिगर। हमें एक कर्व गिवन है, इस तरह कर्व है, इस तरह कर्व है। ठीक है, इधर कहीं इसका वर्टेक्स है, रिक्वायर्ड है कि इस कौन सा क्वाड्रेटिक फंक्शन, ये किस क्वाड्रेटिक फंक्शन के लिए है। 4 पार्ट्स इसमें है। ऑप्शन नंबर ए इसमें है x² g ऑफ x इज इक्वल टू x² माइनस 2x माइनस 5। ऑप्शन नंबर बी है g ऑफ x इज इक्वल टू x² प्लस 2x प्लस 5। ऑप्शन नंबर सी है g ऑफ x इज इक्वल टू माइनस x² माइनस 2x प्लस 5। और ऑप्शन नंबर डी इसमें है माइनस x² g ऑफ x इज इक्वल टू माइनस x² प्लस 2x प्लस 5। अब इसमें ही ओपन टू डाउनवर्ड, ओपन डाउनवर्ड है, तो ऑप्शन ए और बी तो गलत है क्योंकि इसमें ए की वैल्यू 1 है। जब ए की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो तो ये ओपन अपवर्ड होगा, लेकिन चूंकि ये ओपन डाउनवर्ड है तो ऑप्शन सी या डी में एक करेक्ट होगा, या ऑप्शन सी करेक्ट होगा या ऑप्शन डी। 1 और बी तो ऑलरेडी गलत है। अब इसके लिए वर्टेक्स में मालूम करता हूँ, ये वर्टेक्स पॉइंट में मालूम करता हूँ इसके लिए। तो वर्टेक्स का फार्मूला मेरे साथ है माइनस बी डिवाइड बाई 2a और c माइनस बी स्क्वेयर डिवाइड बाई 4a। ठीक है, तो ये मेरे साथ b की वैल्यू इसमें -2 है, तो माइनस इंटू -2 से हमारे साथ 2 आता है और 2 इंटू -1, a की वैल्यू -1 है और c की वैल्यू हमारे साथ 5 है
माइनस बी स्क्वायर मतलब हमारे साथ 4 आता है, और 4 इंटू माइनस 1 मतलब -4 आता है। तो ये पॉइंट बनता है, इससे -1 आता है और इससे हमारे साथ 6 आता है, -1 और 6, ठीक है। और अगर इसका वर्टेक्स में मालूम करो इसका, तो ये मेरे साथ बनता है v इज इक्वल टू माइनस v, इधर मेरे साथ ये 2 है तो -2 आ जाएगा, -2 डिवाइड बाई 2 इंटू -1, और इसी पॉइंट सेम आएगा, ये वाला पॉइंट दूसरा पॉइंट, ये 6 आएगा, मतलब वर्टेक्स आ जाएगा, इससे 1 आता है और 6। तो इसका वर्टेक्स हमारे साथ ये वर्टेक्स है, तो इसकी कोऑर्डिनेटर ये +1 पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये नेगेटिव साइड पे है, तो हमारे साथ अब ये सही है, ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे साथ करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि इधर ये +6 है, +6 तो दोनों केसेस में है, और एक केस में +1 है और एक में -1 है, लेकिन ये पॉइंट -1 है, +1 ये पॉसिबल नहीं है, +1 इस साइड पे होगा, तो वर्टेक्स हमने मालूम किया जो कि -1 व 6 है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे साथ कंप्लीट होगी। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे साथ है, फाइंड डोमेन ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू, डोमेन ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू √3 माइनस √12 माइनस x स्क्वायर, ठीक है। इसका डोमेन मालूम करना है, ठीक है। तो फर्स्ट वी टेक √12 माइनस x स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इसकी वैल्यू √ है तो इसकी वैल्यू ग्रेटर और इक्वल टू 0 होनी चाहिए, ठीक है। तो ये मेरे साथ आ जाएगी √12 टेकिंग स्क्वायर ऑफ बोथ साइड्स, तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड, इसका जब हम स्क्वायर ले लें तो 12 माइनस x स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन 0, या 12 विल बी ग्रेटर देन x स्क्वायर, ठीक है, या x स्क्वायर विल बी लेस देन 12, या ये हम लिख सकते हैं, अगर x मालूम करते हैं तो इसका √ हम लेंगे, तो x विल बी लेस देन प्लस माइनस √12, या x विल बी लेस देन प्लस माइनस 4, सॉरी ये हम लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाई 3, तो ये हम लिख सकते हैं x इज लेस देन प्लस माइनस 2 इंटू √3, तो x विल बी लेस देन 2 इंटू √3 और x विल बी लेस देन -2 इंटू √3, ये दो पार्ट्स आ गए, ठीक है। नाउ वी टेक इससे हमारे साथ x की वैल्यू मालूम होगी, ना वी टेक f ऑफ x, ये लेते हैं √ और 3 माइनस √12 माइनस x स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है। इसका डोमेन में ये ग्रेटर देन और इक्वल टू, अगर लेस देन 0 तो फिर इमेजिनरी होगा जो डिफाइन नहीं है। स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो ये मेरे साथ आ जाएगा 9 माइनस 12 माइनस x स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, या मैं लिख सकता हूँ 3 इज ग्रेटर देन और 12 माइनस x स्क्वायर अंडर द रूट, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, ये बन जाएगा 9 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 12 माइनस x स्क्वायर, या माइनस x स्क्वायर इस साइड पे आ जाएगा तो प्लस x स्क्वायर हो जाएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 12 माइनस 9 3 आ जाएगा, तो x स्क्वेयरिंग बोथ साइड x ग्रेटर देन और इक्वल टू प्लस माइनस √3, इसका मतलब ये है कि x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू प्लस √3 और x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस √3, ठीक है। तो हमारे साथ इससे हमारे साथ 4 वैल्यू आ गए, ठीक है। फ्रॉम दिस
इट इज क्लियर दैट डोमेन इज इक्वल टू, हमारे साथ एक्स डिफाइन है, एक्स इज माइनस में हमारे साथ माइनस 2 अंडर द रूट 3, एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस 2 अंडर द रूट 3 और लेस देन और इक्वल टू माइनस में माइनस अंडर द रूट 3। ठीक है, अवर यूनियन प्लस में हमारे साथ अंडर द रूट 3 है, अवर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर द रूट 3 और लेस देन और इक्वल टू 2 अंडर द रूट 3। ठीक है, हमारे साथ ये इसका यूनियन आ गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे साथ कंप्लीट हो गया। ठीक है, और ये हमारे साथ क्लोज इंटरवल मतलब ये चीज इंक्लूड है, तो ये हम ये स्क्वायर ब्रैकेट से, ठीक है, पैरेंथेसिस नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे साथ कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जाते हैं। तो 3 हमारे साथ है फाइंड ए पॉलिनोमियल f ऑफ x ऑफ द सेकंड डिग्री। सेकंड डिग्री का पॉलिनोमियल मालूम कर ले। f ऑफ 0 हमें गिवन है 5 है, f ऑफ -1 हमें गिवन है 10 है और f ऑफ 1 हमें गिवन है 6 है। ठीक है, तो f ऑफ 0 5 है, f ऑफ -1 10 है और f ऑफ 1 6 है। ठीक है, तो एज polynomial of degree 2 is ax square plus bx plus c। तो इसमें हमारे साथ पॉइंट बनते हैं x 0 y 5, तो पुट x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 5, तो ये मेरे साथ बन जाएगा x की जगह अगर मैं 0 पुट कर ये 0 आ जाएगा, ये टर्म भी 0 आ जाएगा और प्लस c इज इक्वल टू ये सॉरी ये y है इज इक्वल टू y और ये 5 आ जाएगा, तो मतलब c की वैल्यू हमारे साथ 5 आ जाएगी। c मालूम हो गई। पुट अब दूसरा पॉइंट x -1 y 10, पुट x इज इक्वल टू -1 एंड y इज इक्वल टू 10। ठीक है, x की जगह -1 और y की जगह 10 पुट कर ले। तो अगर हम इधर इस इक्वेशन में x स्क्वायर x की वैल्यू -1 है, -1 स्क्वायर प्लस b इंटू -1 प्लस c इज इक्वल टू 10 और y की जगह 10 है, तो माइनस a सॉरी ये प्लस आ जाएगा, प्लस a माइनस b प्लस c इज इक्वल टू 10 या a माइनस b और c की वैल्यू 5 है, प्लस 5 इज इक्वल टू 10 या a माइनस बी इज इक्वल टू 10 माइनस 5 से हमारे साथ 5 आता है। इसी तरह पुट x इज इक्वल टू इस तीसरे पॉइंट से x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 6 एंड y इज इक्वल टू 6, तो ये हमारे साथ बन जाएगा x स्क्वायर प्लस b इंटू 1 से b आ जाएगा प्लस c इज इक्वल टू और c की वैल्यू हमारे साथ 5 है इज इक्वल टू y की वैल्यू 6 है, तो ये a आ जाएगा a प्लस बी, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 6 माइनस 5 से 1 आ जाएगी। इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये इक्वेशन नंबर सेकंड, तो एड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो इक्वेशन फर्स्ट है a माइनस बी इज इक्वल टू 5 और सेकंड है a प्लस बी है इज इक्वल टू 1, तो माइनस बी प्लस के खत्म, तो 2a इज इक्वल टू 6, तो a इज इक्वल टू 3, पुट a इज इक्वल टू 3, पुट इन इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट करते हैं फर्स्ट में, तो 3 प्लस b इज इक्वल टू 1 या b इज इक्वल टू 1 माइनस 3 इससे -2 आता है, तो a b और c की वैल्यू मालूम हो गई। तो अब इसको इक्वेशन नंबर a में पुट कर लें, पुट
ठीक है, हमारे साथ ए की वैल्यू भी मालूम हो गई, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू भी मालूम हो गई। तो फुट ए इज इक्वल टू 3, बी इज इक्वल टू -2 एंड सी इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन नंबर ए। तो ये मेरे साथ आ जाएगा, ए की जगह मैं 3 पुट करता हूँ तो 3x² -2x और +5। तो ए की वैल्यू भी मालूम हो गई और बी की वैल्यू भी मालूम हो गई और सी की वैल्यू भी मालूम हो गई। तो हमारे साथ फाइनल इक्वेशन बन गया 3x² -2x और +5। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे साथ सॉल्व इज इक्वल टू एफ ऑफ इज इक्वल टू 0 नहीं, इज इक्वल टू y इज इक्वल टू एफ ऑफ x, ठीक है, इज इक्वल टू y या इज इक्वल टू एफ ऑफ x, ठीक है। तो क्वेश्चन 3 हमारे साथ सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे साथ है फाइंड द रेंज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। इसका रेंज मालूम कर ले, ठीक है। तो नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 4 में नंबर 1 एफ ऑफ x इज इक्वल टू x² +2। जब इसका रेंज हम मालूम करते तो एफ ऑफ x हमारा तो y है, y इज इक्वल टू x² +2, तो x² इज इक्वल टू y -2 या x इज इक्वल टू √y -2, ठीक है। तो इसके रेंज में हम 2 के अलावा रेंज इज इक्वल टू y -2, ठीक है। तो रेंज हमारे साथ इसका ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, रेंज विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, ठीक है। 2 भी पुट कर सकते हैं और 2 से ग्रेटर भी, 2 से स्मॉल नहीं। अगर हम 1 पुट कर तो इसमें √-1 आ जाएगा, तो वो हमारे साथ इमेजिनरी है। तो इसका रेंज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 हमारे साथ होगा, ठीक है। और इसको हम इंटरवल फॉर्म में भी इस तरह भी लिख सकते हैं, रेंज हम इस तरह भी लिख सकते हैं इज इक्वल टू 2 इंफिनिटी, ठीक है। अब हमारे साथ ये क्लोज इंटरवल है, मतलब 2 इसमें शामिल है, ठीक है। और ये हमारे साथ ओपन इंटरवल है, ठीक है। तो रेंज 2 से सारी वैल्यू ज़्यादा, ठीक है, सिर्फ इंफिनिटी इसमें शामिल नहीं है। तो इस फॉर्म में भी लिख सकते हो और इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। पार्ट नंबर 2 हमारे साथ इसमें है एफ ऑफ x इज इक्वल टू x वेयर x बिलोंग टू r, या एफ ऑफ x को हम y कह सकते हैं, y इज इक्वल टू x। तो इसका रेंज सारी वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, रेंज हमारे साथ सारे रियल नंबर्स होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हो गया। 4 क्वेश्चन नंबर 5 हमारे साथ है द फंक्शन t which maps temperature and Celsius into temperature and degree Fahrenheit is defined as a Tc is equal to, ये हमारा डिग्री सेंटीग्रेड है, 9c डिवाइड बाई 5 9c डिवाइड बाई 5 प्लस 32। तो t अब 0 मालूम कर लें, t अब 28 मालूम कर लें, t अब -10 मालूम कर लें और t अब c अगर 212 हो तो c मालूम कर लें, ठीक है। t अब 0 मालूम कर लें, पहले t अब 0, तो t अब 0 हमारे पास होगा 9 और इसकी जगह 0 पुट करें, डिवाइड बाई 5 प्लस 32, इस इज इक्वल टू 32 आ जाएगा, इससे 0 आ जाएगा, आंसर 32 आ जाएगा। दूसरा ये t ऑफ 28 मालूम कर लें, t ऑफ 28, तो 9 into 28 डिवाइड बाई 5 प्लस 32, ठीक है। तो 8 9 जा 72 और 2 9 जा 18, 18 प्लस 7 52, तो 252 डिवाइड बाई 5। इस तरह t ऑफ -10 मालूम कर लें, तो 9 into -10 प्लस 5 प्लस 32, तो ये मेरे बन जाएगा 5 1 5 5 2 10, तो -18
प्लस 32 हमारे साथ बन जाएगा -18 प्लस 32 हमारे साथ बन जाएगा 14। अब पार्ट नंबर, ये पार्ट नंबर 1, ये 2, ये 3 और 4 हमारे साथ है। फाइंड द वैल्यू ऑफ सी मालूम कर ले। अगर टी सी हमारे साथ 212 हो तो हमारे साथ इक्वेशन है टी सी इज इक्वल टू 9c डिवाइड बाई 5 प्लस 32। तो टी सी हमें गिवन है 212 है और सी मालूम करना है 212 है। 9c डिवाइड बाई 5 प्लस 32, तो 212 माइनस 32 इज इक्वल टू 9c डिवाइड बाई 5। इससे हमारा आता है 180 इज इक्वल टू 9c डिवाइड बाई 5 या c इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाई 180 डिवाइड बाई 9। 9 1 are 9 and 20 are 180। ठीक है, तो c इज इक्वल टू 100। तो हमारे साथ पार्ट नंबर 5 सॉल्व हो गया। ठीक है, अब हम पार्ट नंबर 6 की तरफ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हो गया, अब हम क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। तो 6 हमारे साथ है f of x is equal to f of x हमें गिवन है 8x माइनस 7। रिक्वायर्ड ये है कि f इनवर्स ऑफ 9 मालूम करें और f इनवर्स ऑफ 11/3 मालूम करें। ठीक है, तो f ऑफ x पहले हम f इनवर्स मालूम करते हैं। ठीक है, तो लेट y इज इक्वल टू f ऑफ x, तो x इज इक्वल टू f इनवर्स ऑफ y। स्टेप 1 में हम क्या करते हैं, स्टेप 1 में हमें पता है कि y इज इक्वल टू 8x माइनस 7 है, तो x इससे मालूम करते हैं, x इन टर्म ऑफ y, तो 8x इज इक्वल टू y प्लस 7 या x इज इक्वल टू y प्लस 7 डिवाइड बाई 8। स्टेप नंबर 2 में हमें पता है कि x बराबर है f इनवर्स ऑफ y का, तो f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू y प्लस 7 डिवाइड बाई 8। और स्टेप नंबर 3 में हम y को रिप्लेस करते x से, तो f इनवर्स ऑफ x हमारे साथ आ जाएगा x प्लस 7 डिवाइड बाई 8। अब रिक्वायर्ड ये है कि f इनवर्स ऑफ 9 मालूम कर ले और f इनवर्स ऑफ 11/3 मालूम कर ले। तो f इनवर्स ऑफ 9 इज इक्वल टू 9 प्लस 7 डिवाइड बाई 8, तो 16 डिवाइड बाई 8 इज इक्वल टू 2। और दूसरा f इनवर्स ऑफ 11/3 मालूम कर ले, तो 11/3 प्लस 7 डिवाइड बाई 8, इसका एलसीएम 3 आ जाएगा, तो 11 प्लस 21 और ये 8 है, तो 11 प्लस 21 से हमारे साथ आता है 34 प्लस 3 इंटू 8 24 आता है। ठीक है, तो इससे हमारे साथ बनता है 17 डिवाइड बाई 12। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे साथ सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे साथ है गिवन दैट f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 1। 7 हमारे साथ है f ऑफ x हमें गिवन है एक्स क्यूब माइनस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस bx प्लस 1। f ऑफ 2, अगर अभी f ऑफ 2 हमारे साथ बराबर हो -3 का, अगर f ऑफ -1 बराबर हो 0 का, तो a और b की वैल्यू मालूम करें। ठीक है, ये सिंपल है। आप f ऑफ 2 पहले पुट कर ले, f ऑफ 2 हमारे साथ बराबर है -3 का, इज इक्वल टू x की जगह 2 पुट कर ले, तो 2 क्यूब माइनस a इंटू 2 स्क्वायर प्लस b इंटू 2 प्लस 1, तो ये मेरे साथ बन जाएगा 8 माइनस 4a
प्लस 2b प्लस 1 इज इक्वल टू -3, या ये हमारे साथ आ जाएगा -4a प्लस 2b। अब 8 प्लस 1 से 7 आता है, 8 प्लस 1 से 9 आता है, और 9 प्लस 3 12 प्लस 12 इज इक्वल टू 0, या बोथ साइड डिवाइड बाई 2, तो -2a प्लस b प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 1 बन गया, ठीक है। अब f ऑफ -1 भी हमें गिवन है जो 0 के बराबर है। f ऑफ -1 इज इक्वल टू एक्स क्यूब, तो x की जगह हम -1 पुट करेंगे, तो -1 माइनस a -1 स्क्वायर से 1 आ जाएगा, तो -a और -b प्लस 1 इज इक्वल टू 0 के बराबर है, तो -a माइनस b इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर सेकंड आ गया। तो एड इक्वेशन फर्स्ट टू सेकंड, तो ये मेरे साथ सेकंड है और ये फर्स्ट है, -2a प्लस b प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये दोनों खत्म हो जाएंगे, ठीक है। -3a इज इक्वल टू -3a प्लस 6 इज इक्वल टू 0, तो -3a इज इक्वल टू -6, तो a इज इक्वल टू 6/3 से 2 आता है, a की वैल्यू 2 आ जाएगी, और पुट इन इक्वेशन नंबर सेकंड, तो सेकंड हमारे साथ है -a, तो -2 माइनस b इज इक्वल टू 0, तो b इज इक्वल टू -2, तो a की वैल्यू हमारे साथ +2 आ गई और b की वैल्यू हमारे साथ -2 आ गई। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 7 हमारे साथ सॉल्व होगी। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ जाते हैं। तो 8 हमारे साथ है, ग्राफ द फॉलोइंग। नंबर 1 है y इज इक्वल टू -1/2x प्लस 3, y इज इक्वल टू -1/2x प्लस 3। ये सिंपल है, x की मुख्तलिफ वैल्यू के लिए y के प्लॉट मालूम कर ले, x y। जीरो 1 2 -1 -2, x की जगह अगर हम 0 फुट कर लें तो y की वैल्यू हमारे साथ 3 आ जाएगी। अगर हम 1 फुट कर लें 1, तो -1/2 प्लस 3, तो -1/2 प्लस 3 से हमारे साथ आ जाएगी 5/2, 3 -1/2 12 सेम आ जाएगा, 6 - 1 इज इक्वल टू 5/2, या विच इज इक्वल टू 2.5। इस तरह अगर हम 2 फुट कर लें तो हमारे साथ ये आ जाएगी 2, ठीक है, 3 2.5 2। इस तरह अगर हम -1 फुट कर लें तो -1 इससे हमारे साथ आ जाएगी -1/2, तो +1/2 प्लस 3 इससे हमारे साथ आ जाएगी 7/2। अगर हम 2 फुट कर लें -2, तो इससे हमारे साथ आ जाएगा, अगर हम -2 फुट कर ले तो ये ख़त्म हो जाएगा, तो इससे हमारे साथ आ जाएगा 4। तो इसका प्लॉट आसान है, x डैश y डैश और ये ऑरिजिन। x की वैल्यू 0 1 2 -1 -2। x की वैल्यू अगर हमारे साथ 0 हो तो y की वैल्यू हमारे साथ +3, फर्ज करिए +3 है। x की वैल्यू अगर 1 हो तो ये हमारे साथ 2.5, इससे मतलब इधर होगी, दूसरा पॉइंट हमारे साथ इधर होगा। अगर 2 हो तो हमारे साथ ये 2 होगा, ठीक है, 2 हमारे साथ, ये 2.5 है तो ये 2 होगा, ठीक है। इस तरह अगर -1 हो तो अगर -1 पे हमारे साथ इसकी वैल्यू 3.5, तो 3.5 हमारे साथ ये पॉइंट होगा, ठीक है। इस तरह -2 पे हमारे साथ 4 होगा तो 4 हमारे साथ ये पॉइंट, तो हमारे साथ इस तरह स्ट्रेट लाइन आएगा, ठीक है, स्ट्रेट लाइन। अगर आप ग्राफ पेपर पे ड्रा कर ले तो हमारे साथ स्ट्रेट लाइन आ जाएगा, ठीक है। पार्ट नंबर 2 में हमारे साथ ग्राफ प्लॉट करना है, y इज इक्वल टू -3x²। तो x की मुख्तलिफ वैल्यूज के लिए हम ग्राफ ड्रा करते हैं, x y 0 1 2 3 -1 -2 -3। अगर हम 0 फुट कर लें तो y हमारे साथ 0 आ जाएगा। अगर हम 1 फुट कर लें तो y हमारे साथ -3 आ जाएगा। अगर हम 2 फुट कर लें 2 2 4 -12 आ जाएगा। अगर हम
3 फुट कर लें तो 3 3 जार 9, 9 3 जार 27, -27 आ जाएगा। इस तरह -1 पे हमारे साथ -3 आ जाएगा, -12 और -27। तो इसका ग्राफ हमारे साथ इस तरह बनेगा। जीरो 1 2 3 -1 -2 -3, ठीक है। अब 0 पे हमारे साथ 0 आता है, 1 पे हमारे साथ -3 आता है, खास कर ये -3 है ये पॉइंट, और -1 पे भी -3 आएगा ये पॉइंट। 2 पे हमारे साथ -12 ये नीचे आएगा, ठीक है, -3 और ये -3। 2 पे -12 तो ये पॉइंट, इस तरह ये पॉइंट। 3 पे -27 तो इस तरह नीचे -27 आ जाएगा, -3 पे, ठीक है, और इधर 3 पे। तो हमारा इस तरह ग्राफ बनेगा, इस तरह ग्राफ हमारे साथ बनेगा, ठीक है। ये x डैश है और ये हमारे साथ y डैश है। तो पार्ट नंबर 2 सॉल्व हो गया। अब हम पार्ट नंबर 3 सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 3 हमारे साथ है y = 2x² - 7x + 3। तो इसके लिए मुख्तलिफ पार्ट्स हम मालूम करते हैं। x y, x की जगह 0 1 2 -1 -2। अगर 0 हम पुट कर ले तो 3 आ जाएगा, अगर 1 हम पुट कर ले तो 2 -7 -5 + 3 -2। अगर हम 2 पुट कर ले 2 2 जार 4 -14 और +3, तो 4 + 3 7, 7 - 14 से -7 आता है। अगर हम -1 पुट कर ले तो 2 + 7, 2 + 7 से 9, 9 + 3 12। अगर हम -2 पुट कर ले तो 2 2 जार 4। अगर हम 2 के लिए मैंने गलत कर दिया, 2 के अगर हम 2 पुट कर 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 - 7 2 जार 14 + 3। तो 8 और 3 हमारे साथ 11 आता है, 11 - 14 से -3 आता है। इस तरह अगर हम -2 पुट कर ले तो ये 8 आएगा, ये +14 आ जाएगा, क्योंकि इधर -2 है। तो 3 + 14 17, 17 + 8 से हमारे साथ 25 आता है। तो इसका ग्राफ हमारे साथ x डैश और y डैश, ये ऑरिजिन, ठीक है। तो 0 पे हमारे साथ 3 बनता है, फर्ज करिए पॉइंट 3 है। 1 पे हमारे साथ -2 बनता है, 1 पे हमारे साथ -2, ये इधर पॉइंट आता है, ये 1 है, ये फर्ज करिए -2 है। 2 पे हमारे साथ -3 बनता है, ठीक है। इस तरह -1 पे हमारे साथ 12 बनता है, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। इस तरह ये -2 और ये -3। तो हमारे साथ 0 व 3 हमारे साथ ये पॉइंट हो गया, 0 व 3। इस तरह हमारे साथ 1 पे हमारे साथ -2 है, तो 1 ये 1 है और ये -2 है, तो ये पॉइंट बन गया। इस तरह 2 पे हमारे साथ -3 है, तो हमारे साथ ये पॉइंट बन गया। इस तरह -1 पे हमारे साथ 12 है, -1 पे ये -1 है और ये हमारे साथ इधर कहीं 12 होगी, तो ये पॉइंट बन गया, ठीक है। इस तरह -2 पे हमारे साथ 25 है, तो ये -2 होगा और ये हमारे साथ इधर कहीं हमारे साथ 25 बनेगा, ठीक है। तो हमारे साथ इसका ग्राफ इस तरह बनेगा, ठीक है। ऊपर इस y की वैल्यू 2 है, a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब एक ऊपर अपवर्ड होगा, ठीक है। तो इसका ये हमारा इस तरह बनेगा। अगर बाकी वैल्यू मैं लेता हूँ तो इसका ग्राफ इस तरह आएगा, ठीक है। 2 के बाद 3 4 5 मैं लेता हूँ तो इसका ग्राफ हमारे साथ इस तरह बनेगा, ठीक है।
और इसका वर्टेक्स पॉइंट ये भी मैं मालूम कर सकता हूँ, जिसका फार्मूला मेरे साथ है V पर इंफॉर्मेशन। ये वर्टेक्स पॉइंट्स ये इस फार्मूले से मैं मालूम कर सकता हूँ VHK। H हमारे साथ है -b डिवाइड बाई 2a का, और K हमारे साथ है C माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाई 4a। तो ये वर्टेक्स पॉइंट है, ये मैं इस फार्मूले से मालूम कर सकता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारे साथ सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ जाते हैं। तो 9 हमारे साथ है स्केच द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग। नंबर 1 हमारे साथ है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 2x माइनस 3, एक्स स्क्वेयर प्लस 2x माइनस 3। तो ये भी इसी तरह है, इसके हमने काफ़ी प्रैक्टिस की ग्राफ ड्रा करने पे। एक्स वाई, ठीक है, एक्स की वैल्यू में 0 1 2 -1 -2। एक्स की जगह अगर मैं 0 पुट कर लो -3 मेरे साथ आ जाएगा। अगर मैं 1 पुट कर लो तो 1 + 2 3, 3 - 3 0 आ जाएगा। अगर मैं 2 पुट कर लो 2 2 = 4, 4 + 4 8, 8 - 3 से हमारे साथ 5 आ जाएगा। अगर -1 पुट कर लो तो 1 - 3 -2, -2 - 2 -4। अगर -2 पुट कर लो तो 4 4 और ये -4 आ जाएगा 0, तो -3 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका ग्राफ हमारे साथ बन जाएगा। इसका भी मैं वर्टेक्स पॉइंट मालूम कर सकता हूँ। ये 0, ये 1, ये 2, ये -1, ये -2। अब 0 पे हमारे साथ -3 है, मतलब ये पॉइंट है। -1 पे हमारे साथ 0 है, मतलब ये पॉइंट है। ठीक है सर, 2 पे हमारे साथ 5 है, इधर 5 इधर कहीं होगी। -1 पे हमारे साथ -4 है, -2 पे हमारे साथ -3 है। तो हमारे साथ इस तरह ग्राफ बनेगा, इस तरह ग्राफ बनेगा। ठीक है, अब पार्ट नंबर 2, y is equal to 3 into x plus 1 into x minus 1। तो y is equal to 3 into x square minus 1 या y is equal to 3x square minus 3। ठीक है, तो इसका ग्राफ भी मैं ड्रा कर सकता हूँ। x y 0 1 2 -1 -2। इसके x की जगह अगर मैं 0 पुट कर लो -3 आ जाएगा। अगर मैं 1 पुट कर लो तो 0 आ जाएगा। अगर मैं 2 पुट कर लो 2 2 = 4, 4 3 = 12, 12 - 3 से 9 आ जाएगा। अगर -1 पुट कर लो तो ये हमारे साथ 0 आ जाएगा। अगर -2 पुट कर लो तो ये मेरे साथ 9 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका ग्राफ भी सिंपल है, 0 1 2 -1 -2। और x एक्सिस y एक्सिस आपको पता है। ठीक है, 0 पे मेरे साथ इसकी वैल्यू -1, मतलब ये पॉइंट आएगा। 1 पे हमारे साथ 0 आएगी, 1 पे मेरे साथ 0 और -1 पे भी 0 आएगा। 2 पे हमारे साथ 9 इधर कोई पॉइंट आएगा। ठीक है, -2 पे भी 9 इधर पॉइंट। ठीक है, तो हमारे साथ इसका ग्राफ इस तरह बनेगा, इस तरह ग्राफ बनेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारे साथ सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 10, इस चैप्टर के आखिरी क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो 10 हमारे साथ है फाइंड अ इंटरसेक्शन ग्राफिकली। नंबर 1 हमारे साथ है x f ऑफ x को हम y कहते हैं, मैं डायरेक्टली y लिखता हूँ। y = x + 4, ये y1 हो गया। दूसरा है तो y2 हो गया, y2 = g ऑफ x है तो g ऑफ x को मैं y2 कहता हूँ, -2x + 3। तो इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ग्राफिकली मालूम करना है। तो इसके पॉइंट्स में ड्रा करता हूँ x y, -0 1 2 3 -1 -2 -3, ये y1 है। ठीक है, ये वाला है। अगर x की जगह मैं 0 पुट कर लो तो ये मेरे साथ 4 आ जाएगा।
अगर x की जगह 1 फुट कर लो ये 5 आ जाएगा, अगर 2 फुट कर लो तो ये 6 आ जाएगा, अगर 3 फुट कर लो ये 7 आ जाएगा। -1 से ये 3, -2 से ये 2, -3 से ये 1 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके लिए मैं ड्रा करता हूँ। x और y 2, तो 0 1 2 3, -1 -2 -3। इस तरह अगर मैं 0 फुट कर लूँ इसमें तो ये 3 आ जाएगा, अगर मैं इधर 1 फुट कर लूँ तो -2 + 3, -2 + 3 से 1 आ जाएगा। अगर मैं 2 फुट कर लूँ तो -4 + 3 से -2 × 2, -4 + 3 से हमारे साथ -1 आ जाएगा। अगर इधर हम 3 फुट कर लें तो -6 + 3 से हमारे साथ -3 आता है। ठीक है, इसी तरह अगर हम इधर -1 फुट कर ले तो 2 + 3 से 5 आता है। इसी तरह अगर हम -2 फुट कर लें तो 4 + 3 से हमारे साथ 7 आता है। इसी तरह अगर हम -3 फुट कर लें तो -2 × 3 6, 6 + 3 से हमारे साथ 9 आता है। ठीक है, तो इसका ग्राफ मैं ड्रा करता हूँ। जीरो 1 2 3, -1 -2 और -3। ठीक है, तो इसका ग्राफ मैं पहले ड्रा करता हूँ। तो 0 के लिए मेरे साथ 4 आता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, -1 -2 -3 -4 -5 -7 -8 और -9। तो 0 के लिए हमारे साथ क्या है, 4 है, ये एक पॉइंट हमारे साथ ये आ गया। 1 के लिए हमारे साथ 5 है, 1 के लिए 5 मतलब ये पॉइंट आ गया। 2 के लिए हमारे साथ 6 है, 3 के लिए हमारे साथ 7 है, ये पॉइंट आ गया। ठीक है, इस तरह -1 के लिए 3 है, -2 के लिए 2 है और -3 के लिए 1 है। तो हमारे साथ इस तरह ग्राफ आएगा। ठीक है, ये इस तरह पॉइंट से पास होगा और स्ट्रेट लाइन होगा। इस तरह ये हमारे साथ 0 के लिए 3 है, 0 के लिए हमारे साथ 3 है, ये पॉइंट आएगा। इस तरह 1 के लिए हमारे साथ 1 है तो हमारे साथ ये पॉइंट आएगा। 2 के लिए हमारे साथ -1 है तो ये पॉइंट आएगा। 3 के लिए हमारे साथ -3, ये पॉइंट आएगा। अब -2 के लिए हमारे साथ 7 है, -2 के लिए हमारे साथ -1 के लिए 5 है, -1 के लिए तो हमारे साथ ये -1 है और इधर हमारे साथ 5 होगी। ठीक है, इस तरह -2 के लिए हमारे साथ ये -2 के लिए हमारे साथ 7 है तो इधर हमारे साथ आएगी। इस तरह -3 के लिए 9 है तो इधर आएगी, तो हमारे साथ इस तरह ग्राफ बनेगा। ठीक है, इधर किसी पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, तो अगर ये ग्राफ हम ग्राफ पेपर पे प्लॉट कर लें तो हम ये इंटरसेक्शन पॉइंट आसानी से मालूम कर सकते हैं। तो ये हमारे साथ ये पॉइंट होगा -1/3 और -11/3। ठीक है, 11/3। ठीक है, ये जो पॉइंट हमारे साथ आता है 3 से ऊपर है, इधर अगर आप लोग देख ले तो 3 से ऊपर है और 4 से नीचे है, और इधर हमारे साथ -1 से नीचे -1 ये पॉइंट है और इधर हमारे साथ ये पॉइंट है। तो ये मेरे साथ बनता है 11/3, 3 से ग्रेटर 4 से स्मॉलर। और माइनस ये वाला पॉइंट ये हमारे साथ 0 से ग्रेटर -1 से स्मॉलर, तो ये हमारे साथ बनता है -1/3 और 11/3। ठीक है,
जो कि हम ग्राफ पेपर से आसानी से मालूम कर सकते हैं। और पार्ट नंबर 2 इसमें हमारे साथ बनता है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, एफ ऑफ एक्स को मैं वाई डायरेक्टली लिखता हूँ, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 और वाई 1 और जी ऑफ एक्स को मैं वाई 2 कहता हूँ। तो हमारे साथ है माइनस 3x माइनस 3। तो इसके पार्ट्स पहले मैं लिखता हूँ, ये x ये y, x इज 0 1 2 3 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3। तो 0 के लिए अगर मैं 0 पुट कर लो तो माइनस 2 आ जाएगा। अगर मैं 1 पुट कर लो, अगर इधर मैं 1 पुट कर लो 1 माइनस 1 0, फिर माइनस 2 आ जाएगा। अगर 2 पुट कर लो तो 4 माइनस 2, माइनस 1 पे हमारे साथ ये 0 आ जाएगा। अगर मैं 1 पुट कर लो 1 माइनस 1 सॉरी माइनस 2 आ जाएगा। अगर इधर मैं 2 पुट कर लो तो 2 2 जार 4 4 और माइनस 2 माइनस 2 माइनस 4 तो 0 आ जाएगा। अगर मैं 3 पुट करो 3 3 जार 9 9 माइनस 3 6 6 माइनस 2 से हमारे साथ 4 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह अगर मैं माइनस 1 पुट कर लो तो माइनस 1 1 प्लस 1 2। ठीक है, अगर मैं माइनस 1 पुट करूँ तो माइनस 1 से 1 आ जाएगा और इससे प्लस 1 आ जाएगा। 1 प्लस 1 2 2 माइनस 2 0। अगर मैं माइनस 2 पुट कर लूँ तो 4 प्लस 2 6 6 माइनस 2 4। अगर मैं माइनस 3 पुट करूँ तो 9 9 प्लस 3 12 12 माइनस 2 10। इस तरह दूसरा पॉइंट में ड्रा करता हूँ, एक्स वाई 0 1 2 3 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3। ठीक है, अगर x की जगह मैं 0 पुट कर लूँ तो ये माइनस 3 आ जाएगा। x की जगह अगर मैं 1 पुट कर लूँ तो ये हमारे साथ 0 1 पुट कर तो माइनस 3 ये माइनस 6 आ जाएगा। अगर मैं 2 पुट कर लूँ तो माइनस 3 2 जार 6 माइनस 6 माइनस 3 माइनस 9 आ जाएगा। अगर मैं 3 पुट कर लूँ तो माइनस 9 माइनस 3 माइनस 12 आ जाएगा। इसी तरह अगर माइनस 1 पुट कर लो तो माइनस 3 ये प्लस ये 0 आ जाएगा। ठीक है, अगर माइनस 2 पुट कर लो तो 6 माइनस 3 से हमारे साथ 3 आ जाएगा। अगर मैं माइनस 3 पुट कर लो तो 9 माइनस 3 से हमारे साथ 6 आ जाएगा। अब इसको हम प्लॉट करते हैं, x डैश और y डैश, ये हमारे साथ 1 है, ये 2 है, ये 1 है और ये 3 है। माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इस तरह माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 5 माइनस 6, इधर कहीं माइनस 9 आएगा और इधर नीचे माइनस 12 आएगा। ठीक है, तो इसका ग्राफ पहले ड्रा करता हूँ। 0 पे हमारे साथ माइनस 2 है तो ये पहला पार्ट ये होगा। इस तरह 1 पे हमारे साथ माइनस 2 है, 1 पे हमारे साथ माइनस 2 है, 1 पे भी माइनस 2 है। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट हमारे साथ ये वाला आएगा। इस तरह 2 पे हमारे साथ माइनस 9 है तो माइनस 9 ये पॉइंट है, 2 पे हमारे साथ ये पॉइंट। 3 पे हमारे साथ माइनस 12 है, 3 पे हमारे साथ क्या है, ये वाला है 0 पे माइनस 2 और 1 पे माइनस 2। अगर 2 पे हमारे साथ 0 है ये पॉइंट होगा, 3 पे हमारे साथ 4 है तो 4 हमारे साथ ये पॉइंट होगा। इस तरह माइनस 1 पे हमारे साथ 0 तो ये पॉइंट, माइनस 2 पे हमारे साथ 4 माइनस 2 पे हमारे साथ 4 तो ये पॉइंट, माइनस 3 पे हमारे साथ 10 तो 10 इधर पे ही होगा इसके बाद। तो इस तरह ग्राफ आएगा।
इस तरह ग्राफ बनेगा, ठीक है। अब इसका ग्राफ 0 पे -3 होगा, 0 पे -3 मतलब कि ये पॉइंट होगा। इस तरह 1 पे -6 होगा, 1 हमारे साथ ये है और -6 हमारे साथ इधर है, तो इधर ये पॉइंट होगा, पहला ये पॉइंट, दूसरा ये पॉइंट। 3 पे हमारे साथ 2 पे हमारे साथ -9 होगा, 2 पे -9 तो इधर होगा। 3 पे हमारे साथ -12 होगा, इधर कहीं पॉइंट होगा, ठीक है। अगर -1 पे 0 होगा, ये पॉइंट जो कि कॉमन पॉइंट है दोनों का, ठीक है। -2 पे हमारे साथ 3 होगा, क्योंकि इधर कहीं होगा। -3 पे हमारे साथ 6 होगा, तो 6 हमारे साथ इधर होगा, तो इस तरह बनेगा, इस तरह स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो ये इसका इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो इंटरसेक्शन पॉइंट हमारे साथ इसका है -1 व 0, तो इंटरसेक्शन पॉइंट इसका हमारे साथ मालूम हो गया। अब इसी के साथ रिव्यू एक्सरसाइज 8 खत्म हो गया। अब चैप्टर नंबर 8 हमारे साथ कंप्लीट हो गया।